अब देखते हैं अपन एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट, वही इनफाइनाइट है, चार्ज कंडक्टिंग, ये कैसी है कंडक्टिंग, और पिछला वाला जो केस था वो नॉन कंडक्टिंग है। यहाँ पर प्लेट है, वहाँ पर क्या थी सीट थी, सीट में एक लेयर होती है, यहाँ पर 2 लेयर होंगी। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है, अब इस डायग्राम को ऐसे देखा, देखो यहाँ से ऐसे, क्लियर है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो आप, एक लेयर तो आगे है और इसके एक लेयर पीछे है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है सीट। अब क्या किया, अगर अपन यहाँ चार्ज पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और पीछे वाले की भी कितनी है सिग्मा। तो यहाँ वही कंडीशन आ जाएगी, चार्ज कितना दिया है इसके ऊपर, क्यू चार्ज दिया, इस पर भी चार्ज कितना है क्यू, ओके। एरिया कितना है इसका ए, इस वाले का भी पीछे वाले का भी है, क्योंकि बराबर है, देखो दोनों एक जैसे हैं, दोनों लेयर बराबर है। प्लेट हो गई है। अगर यहाँ से क्यू निकालना है तो क्यू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। मैं सिग्मा इंटू एस इसलिए ले रहा हूँ ताकि वहाँ पर हमारे पास जो अपन ई निकालेंगे उसमें वहाँ पर इंटीग्रेशन डी से करते तो एस आता है, अगर वहाँ पर ए लोगे तो यहाँ भी ए करना जरूरी है, ओके। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है, वापस कंडीशन क्या है, गॉस एप्लीकेशंस कर रहे हैं, पहली कंडीशन क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज किया है इसको। दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा कितना होना चाहिए 0 या 90 होना चाहिए, और थर्ड सिमेट्रिक होना चाहिए। पिछले वाले में सिमेट्रिक था, इधर भी आर था, इधर भी आर था। अब क्या किया मैंने, इसको क्लोज करने के लिए क्या किया, यहाँ पर मैंने इस सिलेंडर को ऐसे फंसा दिया इसके अंदर, ध्यान देना बात पर, सिलेंडर को इसमें ऐसे फंसा दिया है, तो प्लस चार्ज कहाँ आया बताओ मुझे, इस सिलेंडर के बीच में आ गया, ओके। कंडीशन ध्यान रखें, ये जो सिलेंडर है वो इसमें से आर पार नहीं हो रहा है। मैं 2 डेरिवेशन करवाऊंगा थर्ड एप्लीकेशन के, एक में आर पार होगा, एक में आर पार नहीं होगा, दोनों डेरिवेशन का आंसर एक ही आएगा। एक में एक प्लेट से निकाल लेंगे, एक सरफेस से निकालेंगे, एक में 2 सरफेस से निकालेंगे। पहले ये वाला आप अच्छी तरह समझ लो। अब देखो ध्यान देना, ये मैंने इसको फंसा दिया, अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, ये पार नहीं हो रहा है, बाहर आएगा, बाहर आएगा इसकी वजह से, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये जब पार नहीं हो रहा है तो किसी भी कंडक्टर के भीतर, कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं अपन, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोलते हैं, एनसीईआरटी भी कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है E इक्वल टू होता है KQ/R²। अगर चार्ज की वैल्यू 0 है तो E कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो किसी भी कंडक्टर प्लेट के भीतर E की वैल्यू कितनी मिलती है अपन को 0 मिलती है, ओके। तो यहाँ देखो E 3 पार्ट में हमारे पास, E ऐसे आ रहा है बाहर, E की जो अंदर वैल्यू है कंडक्टर के भीतर, यहाँ देखो अंदर, जहाँ अंदर घुसा हुआ देखो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ अंदर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, एक ऊपर। अच्छा ds की बात करते हैं, ds ऐसे ऐसे, और अंदर वाला तो मतलब ही नहीं है ds का, जब E 0 है तो मतलब नहीं है, पूरा फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ देखो E और ds, थीटा कितना हुआ 0, ये क्लियर है। ds कहाँ है इसमें, सेकंड वाले पार्ट में ऊपर है, E ऐसे, या थीटा कितना हुआ 90, परपेंडिकुलर हो गया। और अंदर वाला पार्ट मैंने यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, थीटा कितना है, E कितना है सॉरी 0, ds ऐसे, जब E 0 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। समझ में आ गया डायग्राम आराम से? अगर नहीं आता तो वीडियो के और वापस देखते रहें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, अंदर वाला E 0 कर दिया है, केवल एक प्लेट से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट सिस्टम अपन दोनों प्लेट वाला भी करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, शुरू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फ्रॉम द गाउस लॉ। फाई इक्वल टू कितना आएगा Q अपॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना आएगा प्यारे बच्चों मेरे पास में, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल EDS। थ्योरी वही है पहले वाली, ठीक है ना, यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया,
कंपेयर कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, ये बता दिया मैंने आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये तो एच डी आ जाएगा यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास में यहाँ से सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसको अपन करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड, तो कर देते हैं अपन ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इंटीग्रेशन साइन लगा दो, S1 S2 S3, अब यहाँ डाल देना भी पड़ेगा अपन को, तो यहाँ अपन देते हैं इसको S1 पार्ट, इसको S2 और इसको S3। तो S3 पर देखो E0 है पूरा, ठीक है। S1 की कंडीशन देखते हैं, S1 में थीटा कितना है 0 डिग्री, S2 में थीटा कितना है 90 और थर्ड में E कितना है 0। ओके, थर्ड में थीटा कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि जब E 0 है तो फाइल पूरा 0 होने वाला है। अब EDS क्या होता है, फाइल तो होता है पूरा, इसको खोलोगे आप तो बन जाएगा EDS, इंटीग्रेशन करोगे S हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा cos 90 कितना होता है, मैंने बताया अभी आपको cos 90 कितना होता है 0, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, अगर E 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, ds आया सिग्मा एस एप्सिलॉन नॉट, ds का इंटीग्रेशन आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, इंटीग्रेशन समाकलन ऑफ ds कितना हो जाएगा s, तो ये हो गया ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारे पास e की वैल्यू जो कितनी आई है भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके लिए आई है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए आई है, चालक पट्टिका के कारण आई है। डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं अपन, ये जो मैंने भी निकाला था वो निकाला था एक प्लेट के लिए, अब दोनों प्लेट के लिए निकाल के देखते हैं अपन, दोनों सरफेस के लिए। तो देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैंने ऐसे निकाला था इसको, अब मैं इसको इसके पार कर दूंगा, अभी चाहते हो ना, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट है और इसके में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा, आंसर तो मैं यही लेके आऊँगा, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मुझे दोनों डेरिवेशन करवाने पड़ रहे हैं, ओके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हेलो बच्चों, तो मैंने डायग्राम थोड़ा सा चेंज किया है। इस डायग्राम में एक प्लेट में से एक सिलेंडर को मैंने पार कर दिया, ठीक है। पार करने के बाद में क्या कंडीशन होगी, देखो अब इसमें अंदर नहीं है, पार है, तो देखो इस सीट की वजह से प्लस चार्ज यहाँ होगा और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहाँ चार्ज ऐसे था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहाँ ds ऐसे आएगा, यहाँ ds ऐसे आएगा, और जो बीच वाला और कहीं निकालोगे थर्ड पार्ट पर, कर्व पाथ पर निकालोगे तो वो थीटा इक्वल टू 90 होने की वजह से फाई 0 हो जाएगा। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ऐसा मैंने पूरा आपको डायग्राम में मेंशन कर रखा है। अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, समझ में आ गया। पहले एक प्लेट के लिए निकाला था, अब दो के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लेट है। फाई इक्वल टू उतना ही रहेगा, फाई इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड का कंपेरिजन किया, ओके। अब यहाँ देखो आप, अगर मान लो यहाँ इस पूरी पर चार्ज क्यू था, यहाँ पर चार्ज क्यू था, इसका एरिया कितना ए, तो सिग्मा कितना हुआ क्यू अपॉन ए। यहाँ पर इस सीट के लिए चार्ज कितना क्यू, डेंसिटी कितनी सिग्मा, एरिया कितना ए, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हुआ क्यू अपॉन ए। इसकी अलग हो गई, इसकी अलग, कितनी सरफेस हो गई 2, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करते हैं इस वाले की, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एस,
और इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर वाला, इस वाले क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। हो गया, इस वाले का अलग, इस वाले का अलग। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं, इसे ओपन करते हैं। इसको ओपन किया, थीटा इक्वल टू फर्स्ट वाले में कितना है 0, सेकंड वाले में कितना हो गया 19, और थर्ड वाले में थीटा कितना हो गया वापस 0 हुआ। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। अब देखो यहाँ से, अभी मैंने यहाँ पर रखना है Q अपॉन एप्सिलॉन। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा EDS, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 करने पर cos 0 1 हो जाएगा, ये EDS आ जाएगा। DS का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट निकालेंगे, E कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, DS बचेगा, ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S3, और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये बनेगा E DS का इंटीग्रेशन S, यहाँ बनेगा E इसका इंटीग्रेशन S। अब बात आती है Q की। Q कितना है मेरे पास, Q हो जाएगा सिग्मा। अब देखो यहाँ पर इधर टोटल चार्ज कितना निकाल रहे हैं ना अपन, इधर वाले से Q इक्वल कितना हो जाएगा सिग्मा S, इधर वाले से Q1 क्या है, Q2 कितना हो जाएगा सिग्मा S, टोटल Q कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। समझ में आ रहा है भाई? आप क्या देख रहे हो, इस सरफेस पर यहाँ भी तो चार्ज है ना, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, Q इंटू सिग्मा इंटू एस, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग प्लेट इन सिलेंडर। सिलेंडर के भीतर कितना है, तो कितना है यहाँ से Q1 कितना है सिग्मा एस प्लस सिग्मा एस, नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व किया ई एस प्लस ई एस 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 2 ई एस 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हुआ, ई कितना आएगा बताओ मुझे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई एक सीट से निकालो चाहे आप 2 से निकालो, समझ में आ गया वो कंसेप्ट आपको। पहले वाले में ई 0 हो जाता है, थर्ड पार्ट वाला इसमें ई 0 नहीं होता है, एक 0 होता है 90 वाला, उसके अलावा 2 सरफेस। भाई ये वाली सरफेस भी तो चार्ज ले रही है और ये वाली भी चार्ज ले रही है, क्लियर हुई बात? तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास डेरिवेशन का फाइनल आंसर आया। अब देखो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नॉन कंडक्टिंग है, ये आता है नॉन कंडक्टिंग के लिए, किसके लिए आता है नॉन कंडक्टिंग के लिए। अगर मान लो बात करता हूं कंडक्टिंग की, आज का पूरा डाउट क्लियर करूंगा मैं। नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग दोनों आ गए। अब क्या होता है दिमाग में आता है, सर सीट और प्लेट क्या होती है? सीट क्या होती है, सीट में क्या होता है, जो सरफेस होती है सीट की एक ही सरफेस होती है, सीट की केवल एक सरफेस होती है, कितनी होती है एक, और प्लेट में कितनी होती है 2, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, सीट में जहां पर चार्ज रहता है वहीं रह जाते हैं, ठीक है, ये रह जाएंगे, इधर नहीं आएंगे चार्ज। और इसके अंदर क्या होता है, प्लेट के अंदर प्लेट कंडक्टिंग होगी तो चार्ज क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एक बॉडी है, इसको मैंने चार्ज दिया Q, क्या दिया Q, सुनना मेरी बात को, Q चार्ज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। अगर ये कंडक्टिंग है, और अगर कंडक्टिंग है तो पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस लेयर पे कितना आएगा Q/2, इस पर कितना आएगा Q/2, क्योंकि ये तो बहुत पतली है ना यार, मैंने तो बताया आपको ये बहुत पतली है। इसकी जो विड्थ है वो बहुत जीरो मान लेते हैं, उसको बहुत छोटी मान लेते हैं, तो चार्ज इधर भी आएगा चाहे इधर भी आएगा, Q/2 आएगा। अगर मान लो ये नॉन कनेक्टिंग होती, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती
तो इसको चार्ज दिया जाता है अगर Q, तो कितना रहता है इसके पास में? अगर मैं इस सरफेस को देता हूँ इधर वाली सरफेस को चार्ज, तो कितना होता है Q, इस पर चार्ज नहीं होता। अब इस Q की वजह से नॉन कंडक्टिंग में कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक छोटी सी बात आप याद करके जाएं, चाहे सीट हो चाहे प्लेट हो, अब आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं आपको कि एक सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सरफेस एक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक सरफेस आप सोच लोगे खुद ही, एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओनली वन के लिए। और दोनों हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सर कैसे? अगर एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरा वाला भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं कर दूंगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसकी होती है? इसमें दो लेयर होती है, दो सीट होती है, और दो सीट किसमें होती है? कंडक्टिंग में होती है। बात समझ में आ गई? दो का मतलब ये हुआ आपका प्लेट, और प्लेट कैसे होती है? कंडक्टिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन कंडक्टिंग में आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग में कितना आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? कि नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जहां पर देते हो वहीं रह जाता है, और कंडक्टिंग में आधा हो जाता है। अब सोच के देखो, एक प्लेट ली मैंने, अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसी है? कंडक्टिंग है। कितनी बोलो? कंडक्टिंग है, ठीक है। अब इस वाली प्लेट पर कितना आएगा? पूरी पर है ये, पूरी पर, पूरी की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट पर कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, एक ही बात समझ लो, अगर एक सरफेस पर कितना आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले नहीं बोलता था, लेकिन अब वापस बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बार बार इसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। आपको हो सका है तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने 3 डेरिवेशन करवाए, ये वाला और इससे पहले वाला, दोनों सेम है, दोनों आपको डेरिवेशन क्लियर कर दिए मैंने। ओके।